स्टेज फोर्थ का पार्ट फर्स्ट, पार्ट ए। द राइट ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी ऑफ सल्फेट ऑफ एल्केलाइन अर्थ मेटल इन वाटर। एल्केलाइन अर्थ मेटल का वाटर में सोलिबिलिटी ऑर्डर देखना है, क्वेश्चन फर्स्ट। तो आपको पता है जब सल्फेट की बात करें, बेरिलियम सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया, स्ट्रोंशियम सल्फेट हो गया, बेरियम सल्फेट हो गया। तो इधर जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, इस वजह से लैटिस एनर्जी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी लेकिन रैपिडली डिक्रीज होगी, तो सोल्यूबिलिटी भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज। हमेशा ध्यान रखना ये जो दो हैं इनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो ये है सोल्यूबल। बाकी ये दो हैं, ये तीन, इनके लिए हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, तो ये है इनसोल्यूबल। जब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है ना तो ही सोल्यूबिलिटी आती है। तो आपका कौन सा ऑर्डर आ गया ऐसा, थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड चलो। वॉशिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो Na2CO3 डॉट 10H2 होता है। तो हीट करने का मतलब ये तो टूटता नहीं है, आपको पता है फर्स्ट एक है, ये तो ऐसे रहेगा, लेकिन साथ में ये 10H2O वेपर फॉर्म में ये निकल जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सोडियम इज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड। सोडियम किससे बनता है, डाउन सेल प्रोसेस से बनता है, बिल्कुल सही बात है। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव OH माइनस Cl माइनस OCl माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन। तो कैल्शियम Ca ये इस प्रकार होता है, तो ये देता है कैल्शियम +2 आयन, OCl माइनस आयन और Cl माइनस आयन एक्वस मीडियम में जब भी जाता है। यह आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्लियर। उसके बाद में ये ब्लीचिंग का काम करेगा ही, वाटर के साथ जाकर के ये जब वाटर से रिएक्शन करता है तो H2O बन जाएगा, सॉरी वाटर के साथ ये रिएक्शन करता है तो HCl बन जाएगा और OH माइनस यहाँ से निकलेगा, क्लियर। तो OH माइनस आयन भी यहाँ से रिलीज हो सकता है, तो ये तो सही हो गया। फिर आगे चलो, डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड और आपके ग्रेफाइट बिल्कुल कार्बन के एलोट्रोप है, ये बात भी सही है। फिर ये कह रहा है Cl2 की जो ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी होती है, नॉट परमानेंट। तो आ जाओ, क्या बन गया, HCl और HCl मॉइस्चर में यही तो बनेगा। ये अनस्टेबल होता है, टूट जाएगा किसमें, HCl और नवजात ऑक्सीजन में, नेनेस्ट ऑक्सीजन में। और जब ये कलर्ड सब्सटेंस के कांटेक्ट में आता है इसको ये क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। डन, क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। और ऑक्सीडेशन से, और ये ब्लीचिंग, ऑक्सीडेशन से जो भी ब्लीचिंग होती है वो परमानेंट होती है, रिडक्शन से जो ब्लीचिंग होती है वो टेम्पररी होती है। तो ये वाला आपका फॉल्स हो गया। कैलोमल का फॉर्मूला Hg2Cl2 होता है ये। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ दीज हाइड्रेशन एनर्जी इज हायर देन द लेटिस एनर्जी। तो अभी बताया था आपका वो कौन हो गया, MgSO4 जो होता है जिसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी लेटिस एनर्जी से ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, थर्मल स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोनेट्स की, तो हमेशा ध्यान रखो कार्बोनेट कौन से हैं, K2CO3 दे रखा है, MgCO3 दे रखा है, CaCO3 दे रखा है और BeCO3 दे रखा है, ये दे रखे है ना। तो एक चीज याद रखो, कार्बोनेट की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो आयनिक पोटेंशियल के इन्वर्सली होती है, मतलब चार्ज अपॉन साइज, मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो इंक्रीजिंग दिया है या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग दिया है, तो सबसे स्मॉल साइज का ये है, तो ये तो आ गया पहले। इससे ज्यादा कौन आ जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर इससे ज्यादा कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आ जाएगा K2CO3। तो कौन सा आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 7 का क्वेश्चन देखो, आयनिक मोबिलिटी। तो हमेशा ध्यान रखना आयनिक मोबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है,
और साइज एक्वस मीडियम में जो आयन जितना छोटा होता है एक्वस मीडियम में उतना ही बड़ा बन जाता है। तो देखो आयनिक मोबिलिटी एक्वस मीडियम में सीजियम सबसे छोटा हो जाएगा तो आयनिक मोबिलिटी इसकी सबसे ज़्यादा, फिर रुबिडियम प्लस, फिर आपका पोटेशियम प्लस और फिर आपका सोडियम प्लस और फिर लिथियम आ जाएगा। क्योंकि एक्वस मीडियम में ये स्मॉल हो जाएगा तो मोबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी। तो कौन सा है ऐसा ऑप्शन? सेकेंड ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के पास आए। The alkali metals form a salt-like hydride by the direct synthesis at a elevated temperature. The thermal stability of these hydride की thermal stability बतानी है। तो हाइड्राइड मोनोएटॉमिक एनाइन वाले हैं, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। लैटिस एनर्जी होती है चार्ज अपॉन साइज। तो एल्कलाई मेटल की बतानी है ना, तो सबसे साइज के इन्वर्सली हो गया ना, तो सबसे छोटा कौन है? लिथियम हाइड्राइड। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर इससे कम सोडियम हाइड्राइड, इससे कम पोटेशियम हाइड्राइड, उससे कम रुबिडियम हाइड्राइड और सबसे कम सीजियम हाइड्राइड। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर? देखो फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के पास आओ। 9 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दैट इंक्रीज विद देयर एटॉमिक नंबर। एल्कलाई अर्थ मेटल का एटॉमिक नंबर कब बढ़ता है? जब डाउन द ग्रुप जाते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पर अबाउ इलेक्ट्रॉनिक ये तो डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप जाती है तो साइज बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिक्रीज होगी। सोलिबिलिटी, बिल्कुल हाइड्रोक्साइड की सोलिबिलिटी नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए पेरोक्साइड। तो पहला ऑक्साइड है, दूसरा सुपर ऑक्साइड है, चौथा आपका क्या है? ऑक्साइड है। तो थर्ड आ गया BaO2। डिकम्पोज करके देख लो, O2 - 2 है इसमें, प्लस Ba+2। तो पेरोक्साइड कौन है? ये। तो आपका थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट। हाइड्रेशन एनर्जी किसकी ज्यादा है भाई? तो बेरिलियम सल्फेट। थर्ड, लेटेस्ट एनर्जी से बेरिलियम सल्फेट की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एज ऑफ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रेटेड एल्कलाई मेटल आयन है ऑन एन आयन एक्सचेंज रेजिन फॉलोइंग ऑर्डर्स। देखो आयन एक्सचेंज रेजिन में पोर्स होते हैं, उसमें उसके ऊपर एड्सॉर्ब होगा लार्ज साइज वाले एटम का ज्यादा होता है, स्मॉल साइज वाले का कम होता है, और एक्वस मीडियम में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा एड्सॉर्प्शन किसका होगा? लिथियम का। तो सबसे कम किसका हो गया? रुबिडियम प्लस, इससे ज्यादा पोटेशियम प्लस, इससे ज्यादा सोडियम प्लस और सबसे ज्यादा लिथियम प्लस। कौन सा हो गया ऐसा ऑप्शन? फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के पास आ जाओ। इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस वर प्रिपेयर्ड स्प्रिंगली, विच वन ऑफ द विल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पीएच। हाईएस्ट पीएच वैल्यू किसकी होगी? तो हमेशा ध्यान रखो, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड होते हैं मेटल से, उनकी जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है किस पर? आयनाइजेशन एनर्जी पे। ये आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है बेसिक स्ट्रेंथ। तो नीचे जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, आयनाइजेशन एनर्जी कम होने का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बेस की पीएच हमेशा ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा पीएच किसकी होगी? BaCl2 की। कैसे? अरे एक्वस मीडियम में बात करता है तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और ये HCl बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू यही तो रखेगा ना, स्ट्रॉन्गेस्ट यही है। अब आप कहोगे कि HCl भी तो बना है, हाँ बना है, लेकिन बाकी और जो बनेंगे ना आपके, उनमें बेस में सबसे ज्यादा बेस यही रखता है। तो जितने भी हैं उनमें पीएच की वैल्यू सबसे ज्यादा यही रखेगा, ये तो सब में कॉमन रहेगा ना। तो आपका कौन सा आंसर हो गया? थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, विच वन ऑफ द एल्कलाई मेटल्स फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग एयर। तो लिथियम, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, और आगे वाले सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। स्मॉल साइज की वजह से ये ऐसा करता है, ओनली ऑक्साइड बनेगा। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 के पास आ जाओ। एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन दी फॉलोइंग इज लिथियम फॉर्म नाइट्राइड, बिल्कुल नाइट्राइड बनाता है ये तो सही है क्योंकि इसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होती है स्मॉल साइज की वजह से। LiCl कैन बी यूज कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, बिल्कुल ये कोवेलेंट है तो वाटर को ऑब्जर्व करेगा, इसलिए ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए इसको काम में लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फ्यूज्ड LiCl इज यूज टू प्रिपेयर लिथियम, बिल्कुल फ्यूज्ड सॉल्ट का जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है ना तो मेटल ही अब बनती है। आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस इज ग्रेटर देन दैट सोडियम प्लस इन एक्वा सॉल्यूशन, नहीं एक्वा सॉल्यूशन में लिथियम की साइज लार्ज हो जाएगी और लिथियम की साइज लार्ज हो जाएगी तो उसकी आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी, तो फोर्थ वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ सोडियम पंप इज बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑपरेटिंग इन ईच एंड एनर्जी सेल ऑफ ऑल एलिमेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट आयन इज ऑल्सो ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पंप, तो पोटेशियम प्लस काम में आता है, याद रखो इसको। क्वेश्चन नंबर 17, बायोलॉजी वाले बताएंगे आपको ये ज्यादा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फेट से हैज इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी, अभी तो बताया था ये कितनी बार आएगा कंपटीशन में आया हुआ है, ये ध्यान रखना। बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट ऐसे है जिनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है। मैग्नीशियम प्लस 2 आयंस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विद ATP, बिल्कुल सही बात है, बनाता है ये। कैल्शियम प्लस 2 आयन इंपॉर्टेंट ब्लड क्लॉटिंग में, बिल्कुल ये आता है। कैल्शियम प्लस 2 आयन आर नॉट इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग द रेगुलर बीटिंग ऑफ द हार्ट, नहीं ये तो बिल्कुल काम में आता है, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो आपका थर्ड ही यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। इसका ही है मेन पर्पज ये ब्रीथ कंट्रोल में, ठीक है। हाँ तो अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखो 19 का क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो। आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलाई मेटल्स आयंस इज लोवेस्ट देन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट, तो हमेशा ध्यान रखना एक्वस मीडियम में जो आयन सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा बन जाता है, सबसे बड़ा बन गया तो मोबिलिटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है तो उसकी मोबिलिटी कम होगी, तो आंसर कौन सा आ गया, थर्ड लिथियम। क्वेश्चन नंबर 20 की अपन बात करें, 20 का क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक, तो देखो सारे बेसिक है, सिर्फ ये थर्ड वाला एम्फोटेरिक है तो इसी को मोस्ट एसिडिक बोल सकते हो आप, और तो किसी को बोल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है एंजाइम दैट यूटिलाइज ATP फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर्ड एन एल्कलाई अर्थ मेटल है, तो यहाँ पे कौन सा कोफैक्टर के लिए काम में आएगा मेटल, तो वो आपका कौन सा आता है, मैग्नीशियम, यही ATP के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, पहले भी आया था ये, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 22 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड, कौन सा है जो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो एम्फोटेरिक जो भी मेटल है उनके हाइड्रोक्साइड सारे सारे एम्फोटेरिक होते हैं, ऑक्साइड भी सारे एम्फोटेरिक होते हैं, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो ये बात थी पार्ट ए की।